सर। सच साहेब। सर क्या नाम है आपका? मोहनदास। मोहनदास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम ऊंचावत, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश के रहने वाले। मोहनदास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 19/11/2016 को लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भोलेनाथ के पूजा करता था मंदिर में, शिवालय में। हमारे घर से पास में 100 फीट की दूरी पे मंदिर बना था, पूजा करता था। पूजा करते करते ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहता था, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया, वहाँ पूजा करना ही बंद कर दिया था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरु जी की शरण में इसे आए कि हमारा एक भांजा रहता था बड़वानी में, कृष्णा भगत जी है, वो गुरु जी से नाम लिया हुआ था। तो वो जब भी आता था हमारे बोलता था कि यार पर ऐसा मत करो, आप गुरु जी से सत्संग सुनो और उसके बाद गुरु जी की शरण में आओ तो आपको फ़ायदा होगा। तो हमने बहुत दिन तक उसके सुनी और पुस्तक उसने हमारे को दी थी, एक पुस्तक भी पढ़ी हमने। एक ही पेज पढ़ा था और मेरे को अच्छा लगा वो, तो मैंने उसको बोला कि कल चलेंगे, अपने को संत रामपाल जी के या गुरु जी से नाम लेना है मुझे। मैं वहाँ से राजगढ़ गया था उसके भगत जी के साथ में, और वहाँ संत रामपाल जी महाराज का सेंटर खुला है, नामदान सेंटर। वहाँ से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ तो बहुत से हुए। पहला लाभ, संत रामपाल जी महाराज के शरण में रहने से मेरी लड़की की शादी बिना दहेज के ही बहुत अच्छे से हुई। और गुरु जी की कृपा थी, संत रामपाल जी महाराज की, जो अच्छे से शादी हुई और बिना दहेज के हुई, और कुछ भी मेरे को खर्चा नहीं आया उसमें। और एक लाभ ये हुआ कि मेरे को अभी बड़वानी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। हल्का सा पेट में दर्द हुआ था इस साइड पे, तो मेरे को इधर एक डॉक्टर साहब ने बताया आपको अपेंडिज है, दूसरे ने बताया पथरी है, 7 mm का पथरी दिखाया था। बोले आपका ऑपरेशन भी हो सकता है। तो मेरे को 5 रोज में 50 बाटल चढ़ चुके थे, 50 बाटल लगे थे मेरे को हाथों में। उसके बाद में 5वें रोज मेरे को वापस उन्होंने बोले इसको इंदौर रेफर कर दो। इंदौर रेफर कर दिया। हमारे बच्चे ने कहा कि यहाँ पे नहीं ले जाना, इसको बड़ौदा ले जाएंगे। बड़ौदा ले गए। तो मैंने कहा कि पहले मेरे को गुरुजी के सेंटर पे ले चलो, संत रामपाल जी महाराज का नामदान सेंटर बड़वानी ज़िले में खुला है। तो मेरे को वहाँ पे ले गए, और वहाँ पे ले जाने के बाद जब मैंने प्रणाम किया और उसके बाद मेरे को बड़ौदा रेफर किया, तो 2 बजे मेरे को करीबन धीरज हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। वहाँ पे करने के बाद मेरी सब जांचें नॉर्मल होती चली गई। डॉक्टर साहब बोले इनकी इसमें पथरी दिखाते हैं, इसमें अपेंडिज दिखा रहे हैं, तो बोले इसका सुबह से फिर और होगा ट्रीटमेंट, तो अभी तो इसको रेफ़र करो। तो मेरे को आईसीयू में 5-6 रोज तक रखा और 40-50 बाटल वहाँ पे लगे। उसके बाद में फिर मेरे को तीसरे रोज बोला कि आपका फिर से एक्सरे और सीटी स्क्रीन होगी। सीटी स्कैन हुआ, उसके बाद में वो सब पूरे नॉर्मल आए तो उस रोज फिर और वापस रिटर्न मेरे को आईसीयू में कर दिया गया। आईसीयू में रखा 1 रोज और, तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि रात के 2 बजे मेरे पलंग के पास खड़े हो गए आके और बोले कि बेटा तुम्हारा कल हम छुट्टी करवा देंगे, 9 बजे आप फिक्र मत करो। और वास्तव में 9 बजे उसके पहले डॉक्टर आके सब खड़े हो गए मेरे पास में। 4-5-6 डॉक्टर लगे थे, बोले यार इनका कुछ भी नहीं है, इनको अब मेडिसिन में रेफ़र करो और इनकी छुट्टी कर दो, इनको कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल हो रहा है। तो ये सब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा थी जो नॉर्मल हुआ मेरा, और मेरे को 9 बजे छुट्टी कर दिया वहाँ से। पहले तो मेरी रिपोर्ट में ऑपरेशन करने की स्थिति में मैं था कि पथरी का भी हो सकता है, और अपेंडिज का भी हो सकता है, क्या है इसको, ये कह के मेरे को आईसीयू में भर्ती कर दिया। और उसके बाद में फिर मेरी डबल से जांच हुई। संत रामपाल जी महाराज मेरे को 2 बजे रात को आके कह गए कि बेटा आपको कुछ भी नहीं होगा और आपकी कल छुट्टी हो जाएगी। फिर मेरा डबल से चेकअप हुआ दूसरे रोज, और पूरी स्क्रीन सीटी स्कैन हुई,
और सब पूरा एक्सरे हुए, सोनोग्राफी हुई, सब नॉर्मल हुई। ये सब संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से सब कुछ मेरे को हुआ, नॉर्मल हुआ। डॉक्टर सब सारे देखते हैरान रह गए। मेरे पलंग के आसपास सब खड़े होके पूछ रहे थे कि ये कैसे हो रहा है। कल तो इसको पथरी थी, अपने यहाँ की सोनोग्राफी में भी पथरी थी, बड़वानी के इसके हॉस्पिटल में भी पथरी थी, अपेंडिक्स थी, आज कैसे होगा ये। आप मेरे से डॉक्टर एक पूछ रहा था कि आप किसकी भक्ति करते, किसका नाम जाप कर रहे थे जब हम आपका चेकअप कर रहे थे। मैंने कहा मैं संत रामपाल जी महाराज का ही नाम जाप कर रहा था। तो सब उन्हीं की कृपा से ये नॉर्मल हुआ, परमात्मा की देने जो मेरे को आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सेंटर पे आके। और दूसरा लाभ ये 4 मार्च 2018 को तो मेरी मृत्यु निश्चित हो गई थी। तो मेरे को 4 व्यक्ति जम के आए थे, मेरे दरवाजे पे खड़े थे। मेरी बच्ची थी एक अंजलि, और वो मेरी मिसेस भगतमती भी थी, साइड में खड़ी थी, वो बोल रही थी। मैं उसको बोला कि देखो ये मेरे को लेने के लिए आ गए हैं। तो बोले कि आपका दिमाग खराब हो गया है बोले। मैंने कहा ऐसा कहीं नहीं है, ये आए हुए है। तो मैंने कुछ दिन पहले मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखवा दिया था दरवाजे पे, सच साहेब करके। तो वो देख रहे थे कि बोले ये तो सच साहेब लिखा हुआ है, ये तो कोई और भगत है। तो बोले जाओ 3 में से एक व्यक्ति को भेजा, बोले आप फिर से ऊपर जाओ, फिर पूछ के आना उसको किसको लाना है ऊपर। तो इतने में वो 3 व्यक्तियों ने मेरे को उठाया और ऊपर के लोक में ले गए, मृत्यु लोक में ले गए। वहाँ पे खड़ा कर दिया, धर्मराज के पास खड़ा कर दिया और पूछे कि जाओ। एक व्यक्ति अंदर गया, धर्मराज के पास गया और बोले कि ये इस नाम का भगत आया हुआ है, दरवाजे पे खड़ा है, तो आप देखो उसको। तो वो आए मेरे पास। पहले तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आप किसकी भक्ति करते हो। तो मैंने कहा परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करता हूँ और संत रामपाल जी महाराज का भगत हूँ। तो बोले कि कब से नाम लिया। मैंने कहा तारीख तो मुझे याद नहीं रही थी, तो मैंने उसको बताया नहीं। बोले कि आप जब भक्ति करते हो तो आपके गुरु कहाँ है, ऐसे पूछ रहे थे। मैंने कहा मेरे गुरुजी तो ये खड़े हैं, साइड में पीछे खड़े हैं। तो गुरुजी उधर धोती कुर्ता पहने हुए साइड में खड़े हुए थे और देख रहे थे, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब मेरे को पूछ रहे थे। तो बोले आपको कहाँ जाना है। तो मैंने कहा मान को मानसरोवर देखना है, मेरे को बहुत ख्वाहिश थी मानसरोवर देखने की। तो मैंने कहा मानसरोवर देखना है ऊपर के लोग। तो कहे आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो। पहले तो यमदूत बोल रहे थे, उसके बाद में गुरुजी आए। जब संत रामपाल जी महाराज ने जिन्हें बताया कि आपकी भक्ति बेटा अभी अधूरी है, फिर से आप भक्ति करो, आपको मैं जीवन दान दे रहा हूँ। आज आपकी मृत्यु निश्चित थी 9 बजे। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाती। आज ये भगत खड़ा है, दास तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही खड़ा है यहाँ पे। पहले हमारे पे बहुत सा कर्ज रहता था और टाइम पे पैसे भी नहीं पास में रहते थे हमारे पास में। जब हम गुरुजी की शरण में आए उस दिन से तो हमारे पास न तो किसी प्रकार की तकलीफ आई, न पैसे का जिक्र होता है। हमेशा हमारे जेब में पैसा 1000-2000 रुपया पड़ा ही रहता है। मालूम नहीं कब कैसा कहाँ से पैसा आता, कब देवा जाता है। और ये सब गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है कि तुरंत मालूम नहीं पड़ता और किससे हो जाता है वो। आज हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहने से हमारा पूरा परिवार सुखी और संपन्न है और किसी प्रकार की भी कोई भी आपत्ति नहीं आती। मैं बीमार 24 घंटे पहले रहता था, 10-10, 20-20 गोलियां खा जाता था, फिर भी उसके बावजूद मैं आज परमात्मा की दया से 1 नंबर खड़ा हूँ, फर्स्ट क्लास। परमात्मा ही सब कुछ कर सकते हैं, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि परमात्मा आए हुए हैं बरवाला संत रामपाल जी महाराज मनुष्य अवतार में परमेश्वर कबीर साहब पूर्ण परमात्मा अपना आए और अपना कल्याण करवाए और परमात्मा से नाम दीक्षा लेके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन का मोक्ष करवाए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? नाम दीक्षा ऐसे कई चैनलों पे, टीवी चैनलों पे सत्संग चलते हैं,
उनके नीचे हरी पट्टी में गुरुजी के सेंटर उनके नंबर दिए जाते हैं। और कई स्थानों पे आजकल तो कृपा की है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कि जगह जगह सेंटर खोल रखे हैं। पास के सेंटर से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं। बंदी छोड़ भगवान सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए मनुष्य अवतार में धरती पे, उनसे नाम लो और अपना जीवन का कल्याण करवाओ और मोक्ष करवाओ। धन्यवाद सर।